हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है 25% टैरिफ लगा दिया लेकिन भारत को झुका ना पाया ट्रम्प। दुनिया हो गई है हैरान। तो भाई साहब, मतलब आखिर वही भारत बात के कर दी है ऊपर ना। 25% आज टैरिफ लगा दिया गया क्योंकि भारत उसके सामने झुका नहीं है। भारत ने उसकी मांग मानी नहीं है। ये भारत के लिए, मैं कहता हूँ, इधर इधर पता लगता है कि एक जबान रखता है भारत, वाकई दोगला देश नहीं है भारत। वाकई यार, जितना भी उसने जोर लगाया, एड़ी चोटी का उसने जोर लगाया, भारत को धमकी दी, क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत झुका नहीं। मैं तो हाँ, ये कह रहा हूँ कि ये हाँ, इंडिया ताकतवर देश था, हाँ। मजबूत देश था, पैसे ये वाला देश था। अबे यूरोप झुक गया। यूरोप झुक गया, इंडिया नहीं झुका। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये, मैं सोच रहा हूँ अगर हमारे पर लगा तो हमारा क्या हम हाल तो एक होगा। दिन में कहते भाई जी हजूर जो हमारा करते क्या हम करें। हाल होगा। पहले भाई देखते हैं क्या हुआ सीन, सारा खबर है तो स्टार्ट। कल भारत की संसद में क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्षी कल उसकी- सबने डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त धुलाई हाँ, करी कल उसकी और ये बैन बात करी। शायद उसके उसे बाद ही पसंद हुआ। नहीं आई। हाँ, इसीलिए वो आप स्क्रीन पर देख देखिए, अब से कुछ ही मिनटों पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक नहीं दो बड़ी कार्रवाई करी है। लगता लेकिन है कल इससे सुनना है आपको संसद वालों डरना से। या घबराना नहीं चाहिए, इससे आपको फक्र करना चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने देश भारत पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले कार्रवाई एक एक करके समझ लीजिए। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम भारत पर 1 अगस्त से यानी कि परसों से ही 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। भारत को और कोई भी छूट या ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। भारत का कोई भी सामान जो भारत में बनकर अमेरिका में बेचा जाएगा उस पर 25% भारत ने अतिरिक्त ट्रेड टैक्स डील नहीं लगेगा। की यानी कि ये मानकर चलिए कि अब तक भारत का कोई सामान अमेरिका में 100 रुपए का बिकता था, अब 125 तो वो का अब जाएगा। ऑटोमेटिकली 125 का हो जाएगा। लेकिन आप घबराइए मत, उससे बचने का तरीका है भारत के पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दूसरी कार्रवाई समझ लीजिए। दूसरी कार्रवाई में ट्रंप ने कहा है कि भारत हमारे सामानों पर हद से ज्यादा टैक्स और टैरिफ लगाता है। इस वजह से अमेरिकी कंपनियां काम नहीं कर पाती भारत में और हमें कई सालों से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये भी कहा कि पिछले 20-25 सालों से भारत अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत शानदार रिलेशन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत अपनी मार्केट में अमेरिकी कंपनियों को एक्सेस नहीं देता। इसीलिए भारतीय कंपनियों पर टैरिफ तो लगेगा ही, साथ ही अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाएंगे, यानी कि जुर्माना भी ठोकेंगे। वो किस प्रकार का होगा वो आने वाले 2 से लेकर 3 दिन में हमें पता लग जाएगा। लेकिन इस पर आपको गर्व क्यों होना चाहिए? क्यों मैंने वीडियो की शुरुआत में ये कहा? वो इसलिए क्योंकि इससे पता लगता है कि पिछले कई महीनों से, लगभग फरवरी के महीने से भारत अमेरिका के बीच में नेगोशिएशन हो रही थी। तब से लेकर अब तक भारत के साथ साथ चीन, यूरोप, एशिया के बहुत सबने सारे किया देश, डील। अफ्रीका के सबने देश डील की है, सब इंडिया ने ट्रंप के सामने घुटने टेक चुके हैं। चाहे यूरोप हो चाहे चीन हो, सबने ट्रंप की सबने बात टेक। मानकर उनके साथ एक ट्रेड डील कर ली है, वो भी ट्रंप की शर्तों पर। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। हमने साफ कह दिया था ये कि गर्व ट्रेड की डील बात तो तभी होगी जब भारत की शर्तें मानी जाएंगी। और हमारी शर्त बहुत ज्यादा आसान है, वो ये कि दोनों को बराबर फायदा होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि अमेरिका हमारे लिए अपना मार्केट पूरा ना खोले और बदले में ट्रंप के लिए हम पूरा का पूरा अपने मार्केट का बिछोना खोल कर बैठ जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ट्रेड डील भारत की टर्म पर होगी और टर्म साफ है, 50-50 पार्टनरशिप, यानी कि जैसा आप हमारे लिए करेंगे हम भी आपके लिए वैसा ही करेंगे। ट्रंप को ये पसंद नहीं है। ट्रंप क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर कोई भी टैक्स टैरिफ ना लगाए, बदले में अमेरिका में जो भारत के सामान बेचे जाते हैं उन पर 5 से लेकर 10% का टैरिफ बरकरार रहे। इसके अलावा जो इनका डेयरी प्रोडक्ट है उन पर सबसे बड़ा विवाद है। दरअसल अमेरिका में जो गायें होती हैं उन्हें मांसाहारी चारा खिलाया जाता है। मछलियां होती है ना, जो उन्हें सुखाकर उनसे चारा बनाया जाता है जिससे वो ज्यादा दूध देती हैं। इसीलिए भारत ने कहा कि देखिए, हमारे देश में धर्म कर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी हैं। इसीलिए इस प्रकार के अनैतिक चीजें हम भारत में नहीं आने देंगे। चाहे आप कोई भी शर्त रख लें, ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात, भारत में बहुत सारी आबादी ये है जिन्हें इस प्रकार के मांसाहारी प्रोडक्ट से दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी आप ध्यान में रखिए कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन डेयरी प्रोडक्ट पर निर्भर हैं। जैसे कि
बहुत सारे लोग दूध फार्मा बेचते हैं, है। मक्खन बेचते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। अमेरिका के प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट तरीके से दूध का उत्पादन बढ़ाते हैं, इस वजह से इनके दूध के उत्पाद सस्ते होते हैं। अब आप कहेंगे कि यार भारत में तो लाखों करोड़ों लोग गरीब हैं, उन्हें सस्ता दूध, डेयरी प्रोडक्ट मिलेंगे तो अच्छी बात है। तो यहीं पर आप गलत हैं, यहीं पर फायदा उठाना चाहता है अमेरिका। दरअसल अब से कुछ दशकों पहले चीनियों ने भी भारत को यही सपना दिखाया था कि सस्ती टेक्नोलॉजी भारत में लाकर आम आदमी के हाथों में हम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी देंगे। उसका परिणाम क्या हुआ? चीनी कंपनियां आई थैलों में पैसा भर भर के, उन्होंने घाटे में अपने मोबाइल स्मार्टफोन भारत में बेचने शुरू किए। उनको आदी किया आज लोगों परिणाम को। देख लीजिए, सारे हम वही आज तक नहीं उबर पाए। भारत की एक देशी कंपनी आज की तारीख में मोबाइल स्मार्टफोन इसी नहीं चीज में बना नहीं सकती बनी, है। और तो हर चीज चीनी में या भारत की किसी कंपनी। दूसरी विदेशी कंपनी पर हम निर्भर हैं एक छोटी से छोटी स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के लिए। हम नहीं चाहते कि डेयरी प्रोडक्ट के मामले में ऐसा हो। क्या आप सोच सकते हैं कि अब से 5-10 सालों के बाद दूध, घी, मक्खन भी हम विदेशी खाएं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो पैसे वाला वर्ग है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। जो गांव में रहने गरीब वाले लोग, गरीब गुरबा लोग हैं, उन्हें फर्क जो पड़ेगा। ऐसे बैच उनकी में गुजारा कर रहे गायें, हैं। उनकी भैंसें, जिससे वो दूध का उत्पादन किसान करके जो है। अपनी आजीविका चलाते हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए सरकार ऐसा नहीं चाहती और हम ट्रंप के सामने सरेंडर लोगों नहीं का करेंगे इस भाई मामले में। ख्याल इसीलिए रखना है। भारत अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हुई, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन सवाल उठता है कि ट्रंप के टैरिफ का तोड़ कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सरकार को कुछ जुगाड़ करना होगा। जुगाड़ ये कि अभी ट्रंप की सत्ता 3-3.5 साल बची है मैक्सिमम। तब तक हमें किसी तरीके से अपनी जो देसी कंपनियां हैं उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। वो कंपनियां जो अमेरिका में सामान बनाकर बेचती है। ऐसा ही चीन ने भी किया था। कैसे? वो अपनी उन कंपनियों को उतनी परसेंट सब्सिडी देती हैं जितना परसेंट टैरिफ ट्रंप ने लग गया। टैरिफ लगाया है। मान लीजिए भारत की एक जूते चीन बनाने बड़ा वाली तेज है कंपनी बे। है जो जूते बनाकर अमेरिका में बेचती है, लेकिन ट्रंप ने लगा दिया है 25% टैक्स। तो 100 रुपए का 25% जूता अब टैक्स से कम भारत 125 रुपए का हो गया। हाँ। इससे परेशानी ये होगी कि हमारी ये कंपनी अमेरिका के मार्केट में कंपटीशन नहीं दे पाएगी, क्योंकि चीन के साथ ट्रेड डील हो चुकी है, यहाँ पर चीन यूरोप के के साथ साथ भी। ट्रेड डील हो चुकी है। तो उनका जूता यूनियन 100 रुपए में ही मतलब बिक रहा चीन होगा, भी हमारा झुक गया 125। भारत तो के ग्राहक क्यों अमेरिका खरीदेगा? के आगे। नहीं खरीदेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि अपनी इन जूते बनाने वाली कंपनी को 25 रुपए का यहाँ पर सब्सिडी दे सकते हैं, या फिर जो टैक्स है उसमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं, जिससे कि 3-3.5 साल तक ये कंपनियां सरवाइव कर सकें अमेरिकी मार्केट में फिर और अगली हमारी इन सरकार। कंपनियों को नुकसान ना हो। या फिर तब तक इन्हें सब्सिडी दें जब तक कि ट्रंप के साथ डील नहीं हो जाती भारत की शर्तों पर। भले इसमें 6 महीने लगे, 10 महीने लगे, साल भर लगे। इससे होगा ये कि ये कंपनियां खत्म नहीं होंगी और मजबूती से ट्रंप के टैरिफ का सामना करेंगी। और बताया जा रहा है कि भारत सरकार इस पर विचार कर रही है और हमें इससे समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास खूब पैसा है। सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व और जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी बात करूं तो हमारे पास $700 बिलियन का खजाना है। बड़ी आसानी से सालों तक अपनी कंपनियों को हम बचाए रखेंगे और सिर्फ हमें मतलब चीन ने बहुत ऐसे बचाया थोड़ा है। सा पैसा खर्च करना होगा। बताया जा रहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस पूरी भारत अमेरिका ट्रेड वॉर पर मेरी बारीक नजर है। जैसे कोई बड़ी खबर इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं सीधी बात करूंगा, भारत के लिए दिल से आज रिस्पेक्ट और ज्यादा, पहले भी थी लेकिन अब और ज्यादा बढ़ गई है। यार अपने किसानों को नहीं अपना डूबने स्वाभिमान, दिया, अपने अपना गरीब सारा लोगों कुछ को नहीं गरीब डूबने लोगों को दिया, नहीं डूबने दिया। अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं किया भारत ने। सीधी बात मैं है। बात करूंगा, सही बात है। नुकसान होगा, बिल्कुल होगा, मैं वो नहीं कोई शक नहीं है, कहता वाकई नुकसान होगा, लेकिन एक स्वाभिमान एक नाम की चीज होती है, बिल्कुल। उसको झुकने नहीं दिया। और इंडियन सलाम है। इंडियन जहाँ जहाँ जिस कंट्री में भी होंगे वो गर्व से बोलेंगे हम झुके नहीं है। चाइना झुक गया, यूरोप झुक गया, सारे झुक गए, हम नहीं झुके और हम जो है ना डट कर खड़े हम रहे। डट के खड़े और मैं रहे। एक और बात भी बताऊं, हाँ। मेरी सिक्स सेंस बोल रही है कि शायद ये हो सकता है ट्रंप इधर से भी यू टर्न दे, इधर से U-turn ये ले वापस कर दे। और भाई मैं सीधी बात करूंगा, मतलब सल्यूट वाली बात सल्यूट है है यार, कि जो भारत ने आज किया। अपने जो लोगों के लिए चीन कार्य किया जैसा ना वो देश झुका दिया अगले ट्रंप ने, लेकिन वाकई। भारत देखो, भारत को नहीं झुका पाया, क्योंकि देखो भाई भारत इसमें मैं कहता हूँ सबसे जो बड़ा मुद्दा था ना, वो भारत के गरीब लोग जो गरीब किसान थे, लोगों का किसान उनका उनकी मतलब एक तरह से हत्या हो जाती। बिल्कुल ये सही वो बात सीन है, था। सही बात है। लेकिन भारत ने जो गरीब अपने- और गरीब हो जाता। हाँ, जो अपने नारे में भारत ने रखा है ना, जय जवान जय किसान,
उस पे कायम रहे भारत। बिल्कुल। जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हो करो, सीरियसली लकी हो, कोई नहीं झुकता। तो आपका देश ऐसा है कि किसी टस के से सामने नहीं इधर झुकता। हमारा होता, कोई भी देश होता, फौरन कहता भाई सही है, आप जो बोलो। आप जो बोलो, जो सीधी बात है। सही बात। लेकिन भारत नहीं माना। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।